स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड। और आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, जो कि अमूमन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछा भी गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेगुला की धारा किस प्रकार की धारा है, एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है, इसको क्रिसमस का बच्चा क्यों कहा जाता है, या समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है और किस खाड़ी में उत्पन्न होती है, या महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है। जैसे तमाम प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिसे पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होता है। और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सागरीय जलधाराओं को दिखाया गया है। संभवतः इस मैप को आप भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। सागरीय जलधाराएं, इनके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, सागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। दरअसल पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर समुद्र का साम्राज्य है, ये जग जाहिर है। और पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति जिसको हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं, उस गति के वजह से ही समुद्र में जलधाराओं के उत्पन्न होने का सबसे पहला वजह बन जाता है। हालांकि और भी इसके रीजन हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है और पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल का साम्राज्य है, तो जाहिर सी बात है आप सोच सकते हैं, अगर किसी बर्तन में अगर जल को लेकर के और उस बर्तन को जिस दिशा में घुमाया जाएगा, वो जल उसमें उसी दिशा में मूव करेगा। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो सभी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती, सभी जलधाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे अलग अलग जगहों, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे इसकी गति अलग अलग होती है। पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर टेम्परेचर अलग होता है, तो प्रेशर भी अलग होता है। यानी कहने का मतलब कि पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं या समुद्रों में बहने वाली जलधाराएं, ये पृथ्वी की गति के साथ साथ ताप, दाब, इसके अलावा जल के घनत्व पर, उसके सॉल्टनेस यानी लवणता पर भी इसका असर पड़ता है। और बस आपको एक बात जानकारी के लिए बताएं कि जो जलधाराएं पृथ्वी पर ऐसी सभी जलधाराएं जो कि आप हमेशा याद रखें, ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड, और इधर 90 डिग्री लेटीट्यूड है, और इधर 90 डिग्री साउथ होगा, इधर 90 डिग्री नॉर्थ होगा। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें कि हमेशा इधर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा इस साइड पर लंबवत 90 डिग्री पर पड़ती है। तो जाहिर सी बात है इस वाले बेल्ट में जल गर्म होगा, और जल गर्म होता है। और जल ही नहीं, कोई भी लिक्विड जब गर्म होता है तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यूम एक्सटेंशन होता है, यानी आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व क्या होगा, कम होगा। जैसा कि आप जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और आयतन जब बढ़ेगा, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक कम होगी। यानी इस वाले इक्वेटरल बेल्ट में जहां सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं लगभग, इन क्षेत्रों में जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर का ठीक दुना 30 डिग्री टेम्परेचर यहां बना रहता है। तो जाहिर सी बात है इन क्षेत्रों में यहां पर अधिक गर्मी है, तो जल हिट होता है, हिट होकर के अधिक वाष्पित होता है, और यहां उसका आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा। और कम होगा तो इधर इक्वेटरल वाले जोन में जो जल है, जाहिर सी बात है उसके अपेक्षा ये पोलर जोन में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जल है समुद्र का, वो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो वो भारी होगा, भारी होगा यानी उसका घनत्व अधिक होगा। तो होगा क्या, ये उबलता हुआ जल, या कह लो कि जो गर्म जल है, ये इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि अब ये हल्का हो गया है तो ऊपर उठेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। और इधर का जो भारी जल है वो किधर को आएगा, इस वाले साइड में आएगा। तो पोल साइड से, या कह लो कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली जो जलधाराएं होती हैं, हमेशा ठंडी जलधाराएं होती हैं, क्योंकि भूमध्य सागर से क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से अपने साथ ठंडा जल ये किधर लाती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ लाती
जाती हैं। जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो चलने वाली जलधाराएं होती हैं, हमेशा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो चलेंगी वो गर्म जलधाराएं होगी। या दूसरा तरीका जो है, आप यूं कह सकते हैं कि जो गर्म जलधारा होती है, जो वार्म ओशियन करंट होती है, गर्म सागरीय जलधारा होती है, ये हमेशा किधर से किधर की ओर जो है चलती है, तो ये हमेशा जो है निम्न अक्षांशों से, किधर से निम्न अक्षांशों से किधर की ओर चलेंगी, तो आप कहेंगे उच्च अक्षांशों की तरफ चलती है। किसके तरफ? उच्च अक्षांशों की तरफ चलती है। जबकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो कोल्ड करंट होती है, ठंडी जलधारा होती है, ये हमेशा किधर से किधर की ओर चलती है, तो आप कहेंगे कि हमेशा जो है ये उच्च अक्षांशों से, किधर से? उच्च अक्षांशों से जो है किधर को चलेंगी, तो निम्न की तरफ जो है चलेंगी। या दूसरे तरीके से कह लें, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र से, किधर से? ध्रुवीय क्षेत्र से। भाई उधर ठंडक है तो जाहिर सी बात है वहां जो जल होगा ठंडा होगा, और ये किधर की ओर चलेंगी, तो जो है भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी। किधर की ओर चलेंगी? भूमध्य रेखा या उसके आसपास के क्षेत्रों में चलेगी। ये ठंडी जलधारा है। और जो भूमध्य रेखा से किधर की ओर जाएगी, तो आप कहेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है बढ़े, ऐसी जो है जलधाराओं को हम लोग जो है गर्म जलधारा कहते हैं। तो चाहे इस बिहाफ पर या फिर इस बिहाफ पर, आप जैसे भी जो है इसे याद करें। जैसा कि मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि पृथ्वी का जब पेंजिया टूटा तो पृथ्वी पर एकमात्र जो महासागर था जिसका नाम पैथालस था, पैथालस जो है 5 महासागरों में बट गया, जबकि पृथ्वी की पेंजिया 7 महाद्वीपों में टूट गई थी। महाद्वीपों को 1 बाय 1 करके जो है ऑलमोस्ट मैंने आप सबको पढ़ा दिया। महासागरों में जो 5 महासागर बने, सभी महासागरों में जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग वजहों से उनको अलग नामों से जो है जाना जाता है। कोई गल्फ से जो है उत्पन्न होती है तो उसको गल्फ स्ट्रीम जो है कहा जाता है। अमेरिका के पास कोई जलधारा जो है कैलिफोर्निया के तट पर उत्पन्न होती है तो उसको कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। पेरू की तट पर जो है उत्पन्न होती है तो उसको पेरू की जलधारा जो है कहा जाता है। दिसंबर के महीने में जो जलधारा हालांकि 4-5 वर्षों में जो है एक आध बार जो है उत्पन्न होती है, जिसको एल नीनो कहते हैं। एल नीनो जिसका मतलब ही होता है ईसा मसीह का बच्चा या छोटा बच्चा, जो कि 25 दिसंबर के आसपास जो है ये उत्पन्न होती है जलधारा। और ये वो जलधारा होती है एल नीनो जो कि भारत की मानसून को जो है प्रभावित करती है। तो ऐसे एक एक करके जो है हम लोग ऐसे प्रश्नों पर जो है यहां दृष्टिपात करेंगे। आप लोग जो है पहले प्रश्न का फटाफट जो है आंसर करें। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की धारा, लेब्राडोर की धारा, बेगुला की धारा या क्यूराइल। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये विश्व में सबसे तेज जो है बहने वाली जलधारा है, विश्व में नहीं महासागरों में। और इसकी गति जो है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ये गति से चलती है धारा। और इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि यह मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली जलधारा जो कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास अपने एग्जिस्टेंस में आती है। और जब ये 17 डिग्री यानी 70 अंश जो है पश्चिम ये उत्तरी अक्षांश तक पहुंचती है, यानी नॉर्वे से भी और आगे की तरफ जो है बढ़ती है, तो अपने साथ जो गर्म जल लेकर के पहुंचती है नॉर्वे, स्कैंडिनेवियाई या कह लो कि यूरोपियन कंट्री में, वहां के जो है सागरीय क्षेत्र के जल के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे कि वहां का तापमान भी जो है नॉर्मल बना रहता है। इसीलिए इसको यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जो है जाना जाता है, गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये कहां उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। किस जगह पर उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। कहां की? मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। और ये कहां तक पहुंचती है, तो आप कहेंगे कि ये पहुंचती है जो है 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। यानी कहां तक? तो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त से भी आगे ये जो है पहुंचती है। आर्कटिक वृत्त जिसको जानते हैं, हाफ एंड 66 डिग्री को ही जो है नॉर्थ लैटिट्यूड को जो है आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इससे भी जो है ये आगे बढ़ती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जो है जरूरी जानकारियां यहां पर जो है आपको दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये महाद्वीप और महासागरों को जो है यहां पर प्रदर्शित किया गया है।
अब ये वाला हिस्सा जो है आप देख रहे हैं, इधर आपका ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप का जो है क्षेत्र है। ये वाला हिस्सा है जो कि एशिया का क्षेत्र है, एशिया का क्षेत्र है। और यहां पर आपको दिख रहा है वो है कौन सा, जी हां, अफ्रीका महाद्वीप। यहां आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दिख रहा है। यहां नॉर्थ अमेरिका ना, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। और इसको कौन सा महाद्वीप कहते हैं, तो ये साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब देखिए यहां पर पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की ओर जो है जब गति करती है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का के साथ जो है ये समुद्र का जल भी जो है आगे की तरफ जो है बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, इक्वेटर के आसपास जो है जितनी भी जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास गर्मी बहुत अधिक होती है, तो चाहे उत्तरी विषुवत रेखी जल धारा हो, दक्षिणी विषुवत रेखी जल धारा हो या प्रति विषुवत रेखी धारा हो, जिसके नाम के साथ जो है भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी शब्द जो है जुड़ गया तो 200% वो गर्म जल धारा होगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के पास, इक्वेटर के पास, आपको अलो भूमध्य रेखा के पास इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि वहां पर जो है जो जलधारा होगी वो गर्म ही होगी। अब देखें पृथ्वी के साथ जो है ये समुद्र का जल जो है आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ जो है बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी की सबसे अधिक जो है स्पीड यहीं पर होती है, कहां पर, इक्वेटर पे। तो जाहिर सी बात है जल जो है उसको फॉलो नहीं कर पाता तो उल्टा चलता है, उल्टा चलता है इस वाले हिस्से में। अब यही जो है यहां पर जो समुद्री जल धाराएं हैं, यहां जो सागर है, यहां का जो जल आकर के आगे की तरफ जो है बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ करके ऐसे जो है एंट्री कर जाता है, कहां पर, तो यहां पर आपको यही जो है दिख रहा है, ये क्यूबा देश है। यहां पर जो है मैक्सिको का जो है युकाटन दिख रहा है। क्यूबा और जो है युकाटन के बीच में पढ़ाया तो बताया कि जो है कौन सी जल संधि है, युकाटन की जल संधि। अब ये जल जो है एंट्री कर गया है, कहां पर एंट्री कर गया, तो मैक्सिको की खाड़ी में। क्योंकि ये इक्वेटर के तरफ से ये जल जो है लगातार इधर की तरफ जो है जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये गर्म जल होगा और यहां मैक्सिको की खाड़ी का तापमान को जाकर के जो है बढ़ाता है और यहां से होकर के ये जल अब इधर की ओर जो है मूव करता है। तो यहीं पर क्यूबा और जो है अमेरिका का ये राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है, फ्लोरिडा। तो जो है यहां पर इसका नाम जो है हो जाता है क्या, फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा है कौन सी ये धारा, तो आप कहेंगे कि ये विषुवत रेखीय धारा है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा है। जब जो है मैक्सिको की खाड़ी में यहां पर 20 डिग्री पर जो है 20 डिग्री से जो है ये उत्पन्न होती है और जाकर के जब यहां पर फ्लोरिडा की जलसंधि से आगे की ओर बढ़ती है तो इसको फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिडा की जो है गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। यहां पर एंटीलीज द्वीप समूह है जिसमें क्यूबा या जमाइका वगैरह सब देश हैं। तो ये जो जल यहां से इतना बड़े पैमाने पर जाता है कि ये जल जो है इन द्वीपों से टकराता है, तो कुछ तो चला जाता है अंदर खाड़ी के अंदर मैक्सिको में, और कुछ जो है इसके उत्तरी दिशा से, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो है इस वाले हिस्से से आगे की तरफ बढ़ता है। ये द्वीप समूह चूंकि एंटीलीज कहे जाते हैं, इसलिए इसी जलधारा को यहां पर एंटीलीज की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीलीज की जलधारा कहते हैं। एंटीलीज की जलधारा भी जो है आगे की तरफ बढ़ती है और फ्लोरिडा से जाकर के जो है कहां पर, तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाकर के जो है क्या करती है, मिल जाती है। ये आगे की तरफ बढ़ती है और हैटरस द्वीप समूह के से आगे जब बढ़ती है तो इसी जो है जलधारा का नाम पड़ जाता है क्या, गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या नाम पड़ता है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो अगर आपसे जो है पूछे कि गल्फ स्ट्रीम की धारा किन दो धाराओं का जो है संयुक्त रूप है, तो आप कहेंगे कि एंटीलीज और फ्लोरिडा। एंटीलीज की गर्म धारा, फ्लोरिडा की गर्म धारा मिलकर के गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जो है कही जाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जो है आगे की तरफ जो है देख रहे हैं कि इस वाले बेल्ट पर जो है पहुंच रही है। कहां पर, तो आप कहेंगे कि 40 डिग्री जो है, जब 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है ये पहुंचती है धारा, तो जाहिर सी बात है इधर का टेम्परेचर को जो है ये हीट कर देती है, बढ़ा देती है। जल का तापमान बढ़ गया, जल का तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके आयतन में जो है प्रसार होगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड गर्म करो तो जो है उसका आयतन बढ़ता है। घर में देखते हो इतना सा दूध जो है बड़े बर्तन में जब जो है बॉयल किया जाता है और अपने पीक जो है वो टेम्परेचर पर होता है तो पूरे बर्तन से बाहर निकल जाता है, और फिर जो ही बर्नर को जो है बंद कर दो तो फिर जो है अपनी असली औकात में आ जाता है। यानी कोई भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके आयतन में प्रसार होगा, वो ठंडा हल्का होगा
और जब जाहिर सी बात है इधर टेम्परेचर अधिक होगा, इधर जल ठंडा होगा, तो इधर का जो कम टेम्परेचर वाला जल है इसका जगह लेने के लिए जो है तुरंत आगे की ओर बढ़ेगा। हमेशा वाटर भी जो है हाई टेम्परेचर से जो है किधर की ओर जो है चलेगा, लो टेम्परेचर की ओर चलेगा। यहां लेब्राडोर के जो है पास से एक जलधारा आती है जिसको कि लेब्राडोर के पठार से आती है और इसे लेब्राडोर की गर्म धारा के नाम सॉरी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, कौन सी? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कहते हैं, क्योंकि इक्वेटरल वाले जोन से ये आ रही है, उच्च अक्षांश से आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये ठंडी होगी। कहां से ये उत्पन्न होती है? तो यही बैफिन की खाड़ी होती है, मैं पढ़ाया था तो बताया, बैफिन की खाड़ी से उत्पन्न होती है। डेविस की जल संधि से होते हुए ये आगे को बढ़ती है और 40 डिग्री पर आकर के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास जो है किससे मिल जाती है? गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है, ये दोनों जो है जब मिलती हैं तो वहां पर जो है बिल्कुल कुहरा जैसी स्थिति जो है उत्पन्न कर देती हैं, जो कि नौकायन के लिए एक तरीके से अभिशाप जो है होता है। यही लेब्राडोर की ठंडी धारा है जो कि यहां पर ग्रीनलैंड, ये जो आपको दिख रहा है यही ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से जो है बड़े बड़े बर्फ के शिलाखंड को जो है अपने साथ बहा करके लेकर के आती है और यहां गल्फ स्ट्रीम की धारा में मिलती है। क्या प्रकृति की व्यवस्था है? गल्फ स्ट्रीम की धारा जो गर्म धारा होती है उस बर्फ को पिघला करके पानी बना देती है। टाइटैनिक जो जहाज की दुर्घटना हुई थी संभवतः 1914 में, वो लेब्राडोर के द्वारा ही बहा करके लाए गए शिलाखंड की वजह से जो है उसी से टकरा करके वो जहाज डूब गया था। बहरहाल यहां पर ग्रांट बैंक है और ग्रांट बैंक के पास जो है ये दोनों धाराएं जो है मिलती हैं और वहां पर प्लैंकटन नामक जो है एक शैवाल घास उत्पन्न होती है जिसको खाने के लिए बहुत सी मछलियां पहुंचती हैं। यानी कहने का मतलब कि ये मछलियों का स्वर्ग है। कौन सा? ग्रांट बैंक। और प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां पहुंचती हैं और उन मछलियों को खाने के लिए मछलवा पहुंच जाते हैं, मतलब मछुआरे। तो सबसे अधिक जो है मछली का शिकार जो है यहीं पर, कहां पर? ग्रैंड बैंक में, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। किस देश में? कनाडा में होता है। इसकी स्पीड जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। मैंने बताया कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। यूरोप के पास ये पहुंचती है तो वहां के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है, इसलिए इसे यूरोप का जो है कंबल कहा जाता है। यहां आप मैप में देख सकते हो, यही जो है यही गल्फ स्ट्रीम की धारा यहां से आगे की तरफ जो है बढ़ती है, ये जा रही है, यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, नॉर्वे के पास पहुंचती है तो इसको नॉर्वे की धारा जो है कहते हैं। और नॉर्वे बहुत पूछता है, नॉर्वे की जो ये धारा है हमेशा जो है ध्यान रखना ये कैसी धारा है, क्योंकि ये इक्वेटर के तरफ से जो है जा रही है, इक्वेटर के तरफ से जो है जा रही है, इसलिए ये गर्म होगी। और जब भी पूछता है कि नॉर्वे के पास जो सागरी धारा होती है किस नाम से जानते हैं, वो गर्म होगी कि ठंडा होगी, तो हम लोग इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि नॉर्वे चूंकि आर्कटिक वृत्त के पास है तो वहां ठंडक होगी तो जो है ये जलधारा भी ठंडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जलधाराएं यहां द्वीपों के पास जो है यूं घूम जाती है और यूं घूम करके जब जो है ऐसे की तरफ जो है बढ़ती है, यहीं पर जो है देश पड़ता है जिसका नाम जो है फ्रांस है। फ्रांस और स्पेन के बीच में बिस्के की खाड़ी में ये पहुंचती है तो इसको रेनेल धारा के नाम से जानते हैं। और अफ्रीका के तट पर आ जाती है तो इसी को क्या कहते हैं? कनारी कहते हैं। और फिर आकर के जो है ये विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। लेब्राडोर की जो है ये ठंडी धारा है यानी कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम जो है जो कि वार्म करंट होती है। बेगुला की धारा मैं पढ़ाऊंगा, अटलांटिक महासागर में ही उत्पन्न होने वाली धारा है और अटलांटिक महासागर में ये दक्षिण अफ्रीका के तट तक से होकर के बहती है। ये भी जो है एक कोल्ड करंट होती है यानी ठंडी जलधारा है। कालाहारी का मरुस्थल बनने के लिए जो है ये जिम्मेदार होती है। क्यूराइल की जलधारा, ये ऊपर की जितनी 3 धाराएं जो है दिया है ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ऊपर से 2 जो है उत्तरी अटलांटिक और जो है बेगुला साउथ अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक की धारा, जबकि क्यूराइल जो है किसकी? प्रशांत महासागर की धारा है। ये बहती है कहां पर? पंजाब, ये जापान वाले बेल्ट में। आगे को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू की जलधारा? जी नहीं, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। और हम्बोल्ट नामक जो है
भूगोलवेत्ता के द्वारा इसकी खोज की गई, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। और अगर जो है आप मैप देखेंगे, ये देखें तो ये इस वाले बेल्ट में आपको दिखेगा ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, और इधर जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। यही पेरू के तट पर जो है, पेरू किस महाद्वीप का देश है? साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, और इसी के तट पर जो है ये जलधारा उत्पन्न होती है। किस तट पर? जी हाँ, पेरू तट पर जो है ये जलधारा उत्पन्न होती है, और ये ऐसे जो है मूव करती है, ऐसे बहती है, इक्वेटर के तरफ जो है चलती है। ये जाहिर सी बात है कौन सी धारा होगी? कोल्ड करंट होगी, ठंडी जलधारा होगी। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा ये भी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में नॉर्थ अमेरिका का जो है एक राज्य है कैलिफोर्निया, उससे जो है होकर के बहने वाली धारा को कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। और ये भी जो है किस तरह की करंट होगी? कोल्ड करंट होगी। अल नीनो की धारा, अल नीनो की धारा को ही जो है क्रिसमस का बच्चा कहते हैं, जो कि पेरू धारा के जो है, पेरू के पास जो है ये उत्पन्न होती है, और हमेशा जो है दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर या 22-23 दिसंबर के आसपास ये जो है धारा उत्पन्न होती है। कहां पर? प्रशांत महासागर में। और ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली धारा आगे चल करके जो है बहते हुए कहां पर पहुंच जाती है? तो आप कहेंगे कि ये कहां पर पहुंचती है? तो ये भारत तक जो है पहुंच जाती है। आप जो है देख रहे हैं ये वाला बेल्ट जो है यही दिखा रहा है, ये हम्बोल्ट की धारा को दिखा रहा है, ये ऐसे हम्बोल्ट की धारा को दिखा रहा है। हम्बोल्ट की धारा मैंने बताया ना, ये ठंडी धारा है। जब भी इक्वेटर के तरफ से सॉरी पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ जो धारा चलेगी वो हमेशा ठंडी धारा होगी। या कह लो कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ जो जलधारा चलेगी वो जो है क्या होगी? हमेशा ठंडी जलधारा होगी। और यहीं इसी जो है पेरू जलधारा से जो है थोड़ा सा जो है लगभग 200 किलोमीटर पहले, हालांकि ये हमेशा नहीं होता है, 2-3 सालों में, 4 सालों में कभी एक बार होता है, जब यहां पर एक धारा उत्पन्न होती है और वो स्वभाव से गर्म जलधारा होती है। जबकि पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी है। एल नीनो कैसी होगी? गर्म जलधारा दिसंबर के महीना में उत्पन्न होती है, और ये गर्म होगी तो जाहिर सी बात है, ये गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ जो है आएगी, और ऐसे करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ती है। और ये कहां आ जाती है? ये आ जाती है प्रशांत महासागर के द्वीपीय समूहों में आ जाती है, और सुंडा की जलसंधि से होकर के, मलक्का की जलसंधि से होकर के भारत में जो है प्रवेश कर जाती है। मार्च के महीने में हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है, और हिंद महासागर में जब जो है प्रवेश कर जाती है, चूंकि इस वाले बेल्ट से ये चलकर आई हुई जो है ये जलधारा जो कि गर्म होती है, तो जाहिर सी बात है हिंद महासागर के जो है जल के तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जबकि मार्च के बाद ये मई में ये वहां पर पहुंचती है। 25 मई को ही जो है भारत में मानसून सबसे पहले केरल के तट पर जो है टकराता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए जो है हालात ऐसा होना चाहिए क्या कि समुद्र का जल ठंडा हो और स्थल जो है क्या हो? गर्म हो, तभी तो जो है निम्न और उच्च वायुदाब वाला कंडीशन जो है क्रिएट होगी। लेकिन यह जलधारा जो है हिंद महासागर के जल के तापमान को ही बढ़ा देती है, और बढ़ा देती है तो जाहिर सी बात है जो हवाएं जो है दक्षिण पश्चिम से स्थल की ओर चलने चाहिए थी वो उल्टा चलने लगती हैं। और जब उल्टा चलने लगेगी यानी स्थल से जो है समुद्र की ओर हवा चलने लगेगी, तो जाहिर सी बात है वर्षा कैसे होगी? तो अल नीनो जो है सूखा का वजह बन जाती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अल नीनो की धारा। इसकी सबसे पहले जो है खोज किया गया था कब? 1983 में, 1983 में जो है इसके बारे में जानकारी हुई थी। इसे अल नीनो के जो है नाम से जानते हैं। स्पेनिश भाषा में जो है अल नीनो का मतलब होता है क्या? छोटा बच्चा, या कहीं कहीं लिखा होगा क्रिसमस का बच्चा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण जो है काली धारा के नाम से जो है जानते हैं? काली धारा किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे क्यूरेशियो की धारा को। क्यूरेशियो धारा किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी जो है किसमें? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली ये जलधारा है, जो कि जापान के तट से होकर के ये चलती है, और यहाँ इसका रंग जो है बिल्कुल काला होता है, इसीलिए इसे काली धारा के नाम से जो है जाना जाता है। इसी
क्यूरेसियो का जल जब जो है जापान सागर में पहुंच जाता है, तो जापान सागर से होकर के जब ये चलती है तो इसको सुसीमा की धारा के नाम से भी जाना जाता है। किस के नाम से? सुसीमा की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यहां पर इसको आप देख सकते हैं, कहीं जो है इस फैक्ट को जो है दिखाया गया होगा। आइए जो है इसको मैं यहां पर आपको दिखाने का जो है प्रयास करता हूं। ये वाला बेल्ट, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर, अब तो हम समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि आपको जो है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 0 डिग्री इक्वेटर से आप ये समुद्र का जल है जो कि आगे की तरफ जो है ये बढ़ रहा है, और आगे की तरफ बढ़ करके जा करके जो है इस वाले ताइवान के पास से जो है ये जो द्वीपीय क्षेत्र है इनसे टकरा गया, और टकरा गया तो इसकी दिशा जो है घूम गई। क्योंकि मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि हवा और जो है जल ये दोनों उत्तरी गोलार्ध में जो है हमेशा अपनी दाईं तरफ घूमते हैं, जबकि जो है दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने किधर को घूम जाते हैं? बाएं की तरफ जो है घूम जाते हैं। इसको कोरियालिस बल प्रभाव जो है कहा जाता है, जो कि फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक कोरियालिस के द्वारा जो है इसे बताया गया था। तो कोरियालिस बल प्रभाव के कारण ही हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं को घूम जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं को घूम जाती हैं। ये जल के साथ भी जो है होता है। तो आप देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध में जो है ये किधर को घूम रही है? दाएं को घूम रही है। क्यूरेसियो की धारा है जो है ऐसे आगे की ओर जो है ये बढ़ रही है, और इसी का एक हिस्सा जो है चला जाता है कहां पर? तो आप कहेंगे जापान सागर में। तो इसी को सुसीमा की धारा के नाम से जो है जाना जाता है। यहां पर इसका रंग जो है बिल्कुल काला होता है, इसलिए इसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी हां, पहला विकल्प सही होगा। क्यूरेसियो की धारा की स्थिति बिल्कुल वही होती है जो कि अटलांटिक महासागर में किसकी होती है? तो आप कहेंगे फ्लोरिडा की। किसकी? फ्लोरिडा, या किसकी? गल्फ स्ट्रीम की। तो कभी कभी जो है पूछ लेता है आपसे क्या कि प्रशांत महासागर की कौन सी धारा जिसकी उत्पत्ति बिल्कुल वैसे होती है जैसे अटलांटिक महासागर में किसकी? गल्फ स्ट्रीम की होती है। यह भी क्यूरेसियो की धारा आगे की तरफ जब जो है बढ़ती है, रूस के सखालिन द्वीप के जो है आसपास कमचटका के पास जो है 30 डिग्री पर जा करके, और क्यूराइल जो कि उधर पोल साइड से जो है आने वाली जलधारा है, क्यूराइल से क्यूरेसियो जो है जाकर के मिल जाती है। तो वहां पर भी जो है बिल्कुल कोहरा जैसी स्थिति रहती है, और वहां पर भी जो है मछलियों के पालन के लिए, मछलियों के शिकार के लिए सबसे आदर्श स्थिति जो है पैदा होती है। इसीलिए तो सबसे अधिक मछलियों का शिकार चाइना और जापान जैसे जो है देश करते हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। अंटार्कटिक धारा जो कि अंटार्कटिक वृत्त से चलती है, जाहिर सी बात है ये कोल्ड करंट होगी। गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है, और ये उत्तरी अटलांटिक में चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है। अभी जो है मैंने पीछे आपको बताया। कैलिफोर्निया की धारा ये भी जो है किस प्रकार की धारा है? तो आप कहेंगे कि कैलिफोर्निया की धारा कैसी धारा? तो ये कोल्ड करंट है, और कहां चलती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में किसके तट से चलती है? अमेरिकी तट से होकर के जो है बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। महासागर में जल धाराओं के बनने का कारण है वायु दाब एवं हवाएं, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया। पृथ्वी की परिक्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल जी, इसके वजह से भी जो है जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में ऑल अबव, सभी विकल्प जो है 100% सही है। आगे की ओर बढ़ें और आगे देखें। एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है? ब्राजील के तट पर? नहीं, अभी तो मैंने बताया था आपसे। ब्राजील के तट पर जो जलधारा उत्पन्न होती है उसको ब्राजील की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजील की जलधारा कहते हैं। ब्राजील की जलधारा। और ये किस प्रकार की जो है करंट होती है? गर्म जलधारा होती है। पेरू के तट पर? पेरू के तट पर जी बिल्कुल, अभी तो मैंने बताया था। पेरू के तट पर ये हमेशा जो है मिड दिसंबर में जो है 20 से लेकर के 25 दिसंबर के बीच ये उत्पन्न होती है।
क्योंकि आप सबको पता है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, तो 23 दिसंबर के आसपास, 23 दिसंबर को 22 दिसंबर को जो है पड़ती हैं। और वही जो है वजह होता है कि जब सूर्य की किरणें जो है 22 दिसंबर के दिन जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, और बढ़ा देंगी तो बहुत ज्यादा जो है हीटिंग हो जाती है, वहां का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, तो वहां का जल जो है गर्म होगा, और गर्म होगा तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी दिशा में जो है वो फ्लो करेगा, इक्वेटर के तरफ से जो है फ्लो करते हुए, और शुंडा जल संधि को पार करता है, मलक्का को पार करते हुए हिंद महासागर में चला आता है। यानी अमेरिका की जलधारा जो है कहां चली आती है, हिंद महासागर में, केरल के तट पर आ जाती है, और चलती है कब, वहां दिसंबर में। भारत में कब आ जाती है, मई के महीने में। तो जाहिर सी बात है यहां पर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर देती है। तो हमेशा याद रखें एल नीनो और अल नीनो। एल नीनो का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा या ईसा मसीह का बच्चा, जबकि ला नीनो का मतलब क्या होता है, ला नीनो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटी बच्ची। क्या, छोटी बच्ची। ये स्पेनिश शब्द है, और किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है नाविकों के द्वारा दिया गया है। छोटी बच्ची इसका जो है लिटरल मीनिंग होता है। जो ला नीना होता है हमेशा पेरू के तट पर उत्पन्न होती है, लेकिन जो है ये ठंडी जलधारा होती है, जबकि एल नीनो जो उत्पन्न होता है पेरू के तट पर ही उत्पन्न होता है, लेकिन जो है ये गर्म जलधारा होती है। अलास्का के तट पर जो है ये धारा उत्पन्न होती है, जिसको ब्रिटिश कोलंबिया की धारा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्रिटिश कोलंबिया के धारा के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा के नाम से जो है जानते हैं। और ये अलास्का के तट पर उत्पन्न होती है, और जाहिर सी बात है ये किस तरह की धारा होगी, तो किस तरह की होगी, तो ये वार्म करंट होती है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर उत्पन्न होने वाली जो जलधारा है हिंद महासागर की धारा है, जबकि अलास्का के तट पर जो उत्पन्न होती है वो प्रशांत महासागर की धारा है। अगला प्रश्न देखिए, चिली और पेरू के तट पर दूर शीतलज के अप्रभाव से बनी धारा को जो है, अभी तो मैंने बताया था, एल नीनो धारा जो है कहते हैं। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर करीब करीब तीसरे या चौथे साल में जो है हमेशा एल नीनो अपने प्रभाव में आती है, और जब भी आती है तो हिंदुस्तान में इसके वजह से सूखे की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में सूखा की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। हम्बोल्ट की धारा, जिसको पेरू की धारा के नाम से जानते हैं, और यह भी पेरू तट पर ही उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर की धारा है, प्रशांत महासागर की ये धारा है, और प्रशांत में भी जो है दक्षिणी प्रशांत के जो है तट की धारा है। अगुलहास ये हिंद महासागर की धारा है, कहां पर, हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर में अगर जो है आपको दिखाएं, आओ हिंद महासागर कहां चले गए, आ जाओ। आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप जो है आपको दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये अपना नीचे जो है अर्धवृत्ताकार में जो है दिख रहा है आपको हिंद महासागर, ये अपना जो है भारतवर्ष है। अब होता क्या है, जब यहाँ की जलधाराएं वही जो है इक्वेटर को फॉलो करती हैं, अब यहाँ की जो जलधाराएं जो है ऐसे चलती हैं, जाहिर सी बात है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी तो ये धाराएं जो है इसको फॉलो नहीं कर पाएंगी, तो उल्टा बहेंगी तो अपने जो बाएं की तरफ घूमेगी, और ये जब जलधारा बाएं की तरफ जो है घूमती है तो मेडागास्कर द्वीप तक पहुंचती है। मेडागास्कर द्वीप तक पहुंचती है तो उसको मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। मेडागास्कर से जाकर के टकराती है तो उसका एक हिस्सा इधर चल देता है और एक हिस्सा जो है इधर चल देता है। तो जो हिस्सा मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होकर के जो है गुजरता है, यहीं तो मोजाम्बिक जो है चैनल स्थित है, मोजाम्बिक यहीं देश होता है, तो इसको मोजाम्बिक की जलधारा कहते हैं। और जो मेडागास्कर की तरफ से होकर के बह रहा है इसको जो है कौन सी, मेडागास्कर की धारा कहते हैं। ये दोनों धाराएं आगे चल करके फिर आपस में जो है मिल जाती हैं, और जब आपस में मिल जाती हैं तो इनको अगुलहास की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अगुलहास की धारा जो है कहते हैं। और मेडागास्कर के जो है अफ्रीकी शब्दों में अगुल का मतलब ही होता है जुड़वा। क्या, जुड़वा, यानी दो धाराएं जुड़ जाती हैं, कौन सी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। इसलिए हमेशा याद रखेंगे यह एक गर्म धारा है और हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली धारा है।
कौन से हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली धारा है? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी हाँ, कौन सा? यहां तो पहला विकल्प सही है। और अगुल किस प्रकार की धारा है? अगर शब्दों से ऐसे याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगुल, अगुल आग शब्द आ रहा है ना, और आग हमेशा जो है कैसा होता है? गर्म होता है। तो ये किस तरह की धारा है? गर्म जल धारा है। किस तरह की जल धारा है? गर्म जल धारा है। अगुलहास, अगुलहास हिंद महासागर, हास हिंद महासागर, तो ये किस में उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे हिंद महासागर में उत्पन्न होती है। कनेरी की धारा, ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। कौन सी? कनेरी की जो है जल धारा। और ये कैसी धारा है? तो ठंडी जल धारा है। कैसी है? कोल्ड करंट है, ठंडी जल धारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धारा है? तो आप कहेंगे कि अटलांटिक महासागर में जो है गल्फ स्ट्रीम की धारा है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। उसके अलावा कौन सी है? फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। कौन सी? फ्लोरिडा की गर्म। उसके अलावा कौन सी है? तो आप कहेंगे एंटिलीज की गर्म धारा। कौन सी? एंटिलीज। एंटिलीज के अलावा जो है कौन सी है? इरमिंजर है। इरमिंजर, इरमिंजर की धारा मैं पढ़ाऊंगा, क्लास में पढ़ाया भी तो बताया था आप सबसे, या आगे ये क्वेश्चन आएगा भी कि जब गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे बढ़ती है और आइसलैंड से जाकर के जो हिस्सा उसका टकरा करके जो है और फिर अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता है, वही इरमिंजर के नाम से जानी जाती है। और जो गल्फ स्ट्रीम का जो हिस्सा जो है वहीं से टर्न ले लेता है, फ्रांस और स्पेन में बिस्के की खाड़ी में आ जाता है, तो उसको रेनेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेनल की जो है गर्म धारा के नाम से, या रेनेल शब्द जो है लिखा होगा। और जो आगे की तरफ जो है बढ़ जाता है उसको नॉर्वे की गर्म जलधारा कहते हैं। कौन सी जलधारा कहते हैं? नॉर्वे की। तो ये जितना भी जो है गल्फ स्ट्रीम की वजह से जो है उत्पन्न हो रही है, जितनी भी जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है, ये भी सब की सब जो है गर्म धारा ही होगी। गल्फ स्ट्रीम की धारा, फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज, फ्लोरिडा एंटिलीज मिल करके ही गल्फ स्ट्रीम के नाम से जो है जाने जाते हैं। आगे चल करके यही अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, तो कहीं इरमिंजर कहलाती है। कहां पर? तो मैंने बताया कि ग्रीनलैंड, वहां पर आइसलैंड में रेनेल कहलाती है। कहां पर? तो फ्रांस में बिस्के की खाड़ी में। नॉर्वे के पास ये क्या कहलाती है? तो ये नॉर्वे की धारा जो है कही जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये सब की सब जो है कौन सी धाराएं हैं? गर्म धाराएं। और कहां पर बहती हैं? तो आप कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है चलती है। जबकि लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा ये कैसी है? तो ये ठंडी धारा है। ये ठंडी धारा है, लेब्राडोर की ठंडी धारा। कनारी, कनारी ये भी जो है कनारी की ठंडी धारा है, जो कि अफ्रीका वाले तट से जो है बहती है। दक्षिणी अटलांटिक में चले आए तो ब्राजील जो है, ब्राजील के तट से बहने वाली जो धारा है उसे ब्राजील की गर्म धारा जो है कहते हैं। नीचे जो है फॉकलैंड है, वहां से चलने वाली धारा है, ये जो है कोल्ड करंट होती है। तो इस तरीके से जो है इनको आप याद कर सकते हैं। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में इसमें कौन सी अटलांटिक में नहीं पाई जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है 100%, ब्राजील पाई जाती है 100%, कनारी की धारा 100%। तो कौन सा सही उत्तर होगा? पेरू की धारा, प्रशांत महासागर, प से प्रशांत, प से पेरू, प से प्रशांत, प से पेरू। प्रशांत महासागर में जो है पेरू की धारा जो है ये चलती है, हम्बोल्ट की धारा जो है चलती है, और बिल्कुल जो है ये ठंडी धारा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में बांट दी जाती है? अभी पीछे बताया था, मेडागास्कर द्वीप की वजह से अगुलहास धारा जो है दो भागों में बढ़ती है, और दो भागों में बढ़ती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? एक को मोजाम्बिक कहते हैं, मोजाम्बिक तट से चलती है तो मोजाम्बिक की धारा, और दूसरे को जो है मेडागास्कर की धारा कहते हैं, मेडागास्कर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछता है कि क्यूबा के तट से कौन सी दो धाराएं चलती हैं? तो क्यूबा के तट से जो है अभी मैंने बताया युकाटन की जल संधि से होकर के जो बहती है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं फ्लोरिडा।
उसको क्या कहते हैं, उसको जो है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जो है कहते हैं। और एक जो है जलधारा जो कि क्यूबा के उत्तर से होकर के बहती है, उसको जो है एंटिलीज की गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइसलैंड के पास जो है गल्फ स्ट्रीम किस नाम से जानी जाती है? इरमिंजर के नाम से जानी जाती है। इरमिंजर की धारा के नाम से जो है जानी जाती है। ये भी कोल्ड ना वार्म करंट है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? कौन सी? फॉकलैंड की धारा। अब आप मैप में इनको यहां पर जो है देख सकते हैं। आओ मैप, ये है, आपको जो है दिखा रहा होगा ये वाले हिस्से में, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का बिल्कुल जो अंतिम ये पोर्शन है, यहीं पर ये फॉकलैंड द्वीप जो है स्थित है। यहां से सागरी जलधाराएं जो है जो उत्पन्न होती हैं टकराने के बाद इस द्वीप से, और इसी द्वीप से होकर के बहने लगती हैं। इसको फॉकलैंड की धारा के नाम से जो है जानते हैं। इक्वेटर के इस वाले हिस्से से यहां धाराएं जो है बाएं की तरफ मुड़ेंगी और ब्राजील से होकर के आय से बहती हैं, यहां पर आकर के दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो फॉकलैंड और ब्राजील की दोनों जो धाराएं मिलती हैं, एक गर्म धारा एक ठंडी धारा, तो यहां पर भी कोहरा की स्थिति जो है हमेशा 24 घंटा और 12 मास जो है कोहरा घेरे रहता है। जलयानों के लिए जो है ये अभिशाप कहा जाता है, लेकिन मछलियों के लिए जो है वरदान कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही स्थिति जैसा कि यहाँ पर जो है बना रहता है ग्रांट बैंक में, न्यू फाउंडलैंड के द्वीप के पास, कनाडा के पास जो बना रहता है। और यहाँ पर ब्राजीलियन जो धारा है इस फॉकलैंड से जो है आकर के टकराती है और उसके बाद इसकी दिशा जो है पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से जो है बदल जाती है, ऐसे चलती है। और ये फिर जाएगी तो टकराएगी किससे? तो ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वाला बेल्ट है, यहां से टकरा करके और फिर इसकी अब दिशा जो है ऐसे हो जा रही है। और यहीं पर जब जो है यहाँ पर ये टकराती है तो बेगुला के तट पर जो है इसको बेगुला की धारा के नाम से जो है जानते हैं। और ये जा करके फिर जो है इक्वेटरल वाले जो है धारा में मिलेगी और ऐसे एक सर्कल बना करके जो है ये हमेशा वर्ष भर जो है चलती रहेगी। यही स्थिति यहाँ पर भी जो है पाई जाती है। तो बेगुला की धारा कौन सी है? ठंडी। फॉकलैंड की धारा कौन सी? ठंडी। ब्राजीलियन धारा कौन सी? गर्म जलधारा। और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। आइए, कहां हम लोग चल रहे थे? आ जाओ, आओ इस वाले हिस्से पर। तो इसको मैंने आप सबको जो है बताया कि ठंडी जलधारा नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो फॉकलैंड की धारा जो है क्या है? ठंडी जलधारा है। ये तो ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। अगुलहास ये कैसी धारा है? अभी तो पीछे बताया था कि मेडागास्कर द्वीप की वजह से जो मेडागास्कर की धारा है वो दो हिस्सों में टूटती है, एक मोजाम्बिक और दूसरा मेडागास्कर। दोनों फिर आगे जाके मिल जाती हैं और मिलती हैं तो अगुलहास के नाम से जानी जाती हैं। तो अगुलहास में आग शब्द ऐसे ही आ रहा है, आग, अगुलहास, आग, अगुलहास। और आग कैसा होता है? बिल्कुल ठंडा नहीं, गर्म। तो ये कैसी धारा होगी? गर्म धारा होगी। किस? हिंद महासागर की ये धारा है, हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर की धारा है। तो ये गर्म धारा होगी। ये पूछ रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी जितने भी नाम दिए हैं, कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर की ये धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। ऑस्ट्रेलिया जो है हिंद महासागर की ये धारा है। फॉकलैंड जो कि जो है अटलांटिक ओशियन की धारा है। और ये सब के सब बाकी सब जो है ठंडी धाराएं हैं। आगे देखें, इनको मिलाना है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। क्यूरेशियो की धारा, क्यूरेशियो की धारा ये कह रहा है प्रशांत, क्यूरेशियो की धारा पहले तो जान लीजिए कि प्रशांत महासागर की धारा है। ये कहां बहती है? तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये जापान वाले तट से होकर के बहती है। और जापान उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ये प्रशांत महासागर उत्तरी में या दक्षिणी में? तो प्रशांत महासागर के किस जो है हिस्से में पड़ेगा? उत्तरी जो है हिस्से में पड़ेगा। और ये प्रशांत महासागर की कौन सी धारा है? तो आप कहेंगे कि गर्म धारा है। यहाँ इसका रंग बिल्कुल काला हो जाता है, इसलिए इसको काली जलधारा कहते हैं। काली जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। पेरू की जलधारा, पेरू ये कौन सी है? तो आप ये कहें प्रशांत महासागर की धारा है, लेकिन ये जो है कौन सी धारा है? ये ठंडी जलधारा है। पेरू ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ये भी ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि फ्लोरिडा ये जो है
मैंने बताया था कि गल्फ स्ट्रीम का ही एक हिस्सा है और ये गर्म जलधारा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का कौन सा होगा? चौथा, बी का ये नहीं हो सकता है, तो फिर कौन सा सही होगा? यही सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जारी किया गया टेस्ट सीरीज है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com को जो है विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है इन धाराओं को जो है यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं। यही यहाँ पर मेडागास्कर की धारा है, यहाँ से जब ये बह रही है तो ये मेडागास्कर है, इस वाले हिस्से से आकर के बह रही है। तो इसको जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? इसको जो है मोजाम्बिक के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके जो है अगुलहास बन जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं। अफ्रीका महासागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली जो जलधाराएं हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं। इसमें अफ्रीका महाद्वीप है कहाँ? यही तो है, यही तो अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब दक्षिण ये वाला हिस्सा पड़ेगा और पश्चिम का मतलब कौन सा हिस्सा? ये वाला। तो यहाँ पर ये कौन सी धारा चल रही है? ये कौन सी है? बकुला की धारा। कौन सी? बेगुला की धारा। बेगुला की धारा। और बेगुला, बकुला, बकुला, बेगुला, देखते हो ना कितना शांत स्वभाव का पक्षी होता है। बिल्कुल, उस कितना शांत स्वभाव का होता है उसको तो मछलियां ही समझती हैं, लेकिन देखने में वैसा ही लगता है। हालांकि दुनिया का ये दस्तूर है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वो वैसा कभी दिखता नहीं है। बगुला शांत स्वभाव का होता है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि बगुला की धारा जो है कैसी होगी? बिल्कुल जो है ठंडी जलधारा होगी। और कहां पर उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट से जो है उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही होगा। पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। हमबोल्ट की धारा, आइए इनको भी दिखाते हैं आपको। हमबोल्ट नामक भूगोलवेत्ता, जिनको कि आधुनिक भूगोल का पापा कहा जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले इस जलधारा को जो है देखा और उन्होंने नामकरण किया। आप ये देख रहे हैं, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है ये वाला ब्लू कलर में, जितनी ब्लू कलर में आपको दिखाई गई हैं वो सब की सब जो है ठंडी जलधाराएं हैं। जितनी भी जलधाराएं जो कि पोल साइड से जो है इक्वेटर की तरफ जाएंगी वो ठंडी होंगी, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगी वो हमेशा जो है क्या होंगी? तो वो जो है गर्म होंगी। अब देखिए, ये पेरू की जलधारा, या इसी को जो है कहा जाता है हमबोल्ट की धारा। कौन सी? हमबोल्ट की धारा। किस महासागर में है? तो पैसिफिक ओशियन में है, यानी प्रशांत महासागर में है। दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी साउथ दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और किस तरह की धारा है? ठंडी धारा है। किस तरह की? ठंडी धारा। आगे देखा जाता है, ये भी जो है कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है। किनारी की धारा, ये भी जो है कौन सी धारा है? मैंने बताया कोल्ड करंट है। मोजाम्बिक की जो है कौन सी है? ये कोल्ड करंट नहीं है, ये जो है वार्म करंट है। लेकिन अफ्रीका के तट से जो है कौन सी बहती है? बेगुला दक्षिण पश्चिमी तट से बहती है। अगला प्रश्न देखिए और फटाफट जो है आंसर करिए, तब तक हम भी थोड़ा सा जल धाराओं का आनंद ले लें। हाँ, अगला प्रश्न, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है? दक्षिणी अटलांटिक की यह बात कर रहा है। जितनी भी धाराएं आपको जो है दक्षिणी अटलांटिक में दिखेगी, प्रशांत महासागर में दिखेगी, ये सब के सब जो है एक सर्कल का निर्माण करते हैं, एक वाटर साइकिल बनाती हैं, जल चक्र का निर्माण करती हैं। और ये कह रहा है कि दक्षिणी अटलांटिक में कौन सी धारा जो है वृत्त नहीं बनाती है। आइए देखते हैं कौन सी नहीं बनाती है। दक्षिणी अटलांटिक की ये बात कर रहा है, तो यही तो दक्षिणी अटलांटिक है।
द साउथ अटलांटिक, इधर ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है और इधर जो है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नीचे जो है ये दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछता, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूछता, तो ये देख रहे हो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, इधर कनारी की धारा है, ये नीचे जो है जो कि आपका एंटलीज की जो है जलधारा को दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को दिखा रहा है, उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह यानी गल्फ स्ट्रीम को ही जो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर के पास, इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। दरअसल जब समुद्र में हवाओं के प्रभाव से जब जो है जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उनको जलधारा न कह करके प्रवाह कहा जाता है। इसीलिए इसको पश्चिमा पवन के जो है ये प्रभाव से उत्पन्न हुई है और इसे जो है यहाँ पर ड्रिफ्ट लिखा है यानी प्रभाव लिखा है। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा, कनारी की धारा, नीचे एंटलीज की धारा, ये सब मिलकर के यहाँ एक सर्कल का निर्माण जो है कर रही हैं और इसी के बीचों बीच जो है एक सागर है जिसको सागरों का मरुस्थल कहते हैं और उसका नाम है सारगैसो सागर। सारगैसो यहाँ पर पाए जाने वाले एक शैवाल की वजह से जो जड़ विहीन घास होती है और उसी की वजह से यहाँ पर इधर गर्म जलधाराएं हैं, इधर ठंडी जलधाराएं हैं। इधर जो है जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन होगा तो उस घास में कोई धारा जो है नहीं चलती है और नाना प्रकार के जो है जीवों का वो स्वर्ग स्थली है। उसे डेजर्ट ऑफ द ओशियन कहते हैं, महासागरों का मरुस्थल कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है जीव वहीं पर पाए जाते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक की बात, प्रश्न में तो दक्षिणी पूछ रहा है, तो ये देख रहे हैं ये ब्राजील की धारा है। यहां पर यही जो है ये इक्वेटरल जो है इक्वेटरल जल है, इक्वेटरल जो है जल धारा है। यहां पर ब्राजील के तट से आकर बहने लगी तो इसका नाम ब्राजील हो गया और यहां पर जो है हवाओं के प्रभाव से इसकी दिशा जो है घूम गई। यहां जाकर के जो है इस वाले बेल्ट के प्रभाव से इसकी दिशा जो है घूम गई। तो ब्राजील की धारा, बेगुला की धारा, यही दोनों मिलकर के नीचे जो है साउथ अटलांटिक, ऊपर जो है नॉर्थ इक्वेटरल मिलकर के एक वृत्त का निर्माण कर देती हैं। आइए अब हम लोग जो है देखते हैं कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में एक वृत्त के योगदान, पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करती है। तो बेगुला तो कर रही थी ना, मैंने बताया था आपसे। ब्राजील की धारा का भी जो है उसमें योगदान था, पश्चिमी पवन प्रवाह भी जो है था, केनारी का उसमें कोई योगदान नहीं था क्योंकि केनारी की धारा जो है ये कहाँ चलती है तो आप कहेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलती है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये वृत्त का निर्माण ये भी करती है लेब्राडोर के साथ मिलकर, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और ये बात कहाँ कर रहा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। बाकी ब्राजील की धारा ये गर्म जल धारा है, ब्राजील की धारा गर्म जल धारा है। ब्राजील में भयंकर गर्मी पड़ती है, अमेजन नदी जहां से जो है बहती है और उन तटों में सांप सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए सांप का देश जो है ब्राजील को कहा जाता है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि जो है ये जो है यहाँ से जो जलधारा होगी, चूंकि वहाँ देश गर्म है तो ये जलधारा भी जो है गर्म जलधारा होगी। बेगुला बकुला बहुत शांत स्वभाव का होता है, तो बेगुला की धारा कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है और साउथ अटलांटिक में जो है बहती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है, एकदम 100% सुमेल है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक में चलती है, ये भी सही है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर की है, ये भी सही है। ये नहीं सही है, क्यों? क्योंकि हम्बोल्ट की धारा, जिसको कि और किस नाम से जानते हैं? पेरू के नाम से जो है जानते हैं, पेरू के नाम से जो है जानते हैं। और ये जो है ठंडी धारा होती है। कौन सी? ठंडी धारा जो है होती है, लेकिन ये प्रशांत महासागर में उत्तरी में नहीं दक्षिणी में चलती है। इसीलिए दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सुमेल नहीं है, तो ये सुमेल नहीं है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प जो है सही है। हम्बोल्ट की धारा किस तरह की धारा? ठंडी धारा। पेरू की धारा को ही हम्बोल्ट कहते हैं।
अगला प्रश्न, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं के नियमित दिशा परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, इसका आकार जो है अर्धचंद्राकार है, नो डाउट इसको अर्ध महासागर कहा भी जाता है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसलिए यहां पर हवाओं की दिशा बदलती है। हवाओं की दिशा जब बदलेगी तो धाराएं भी जो है, सागरी धाराएं भी बदलेगी। हिंद महासागर स्थल परिबद्ध महासागर है, सही है। हिंद महासागर में लवणता अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। मानसूनी हवाओं के प्रभाव की वजह से जो है, क्योंकि आप देखते हो हम लोग भारत के लोग, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती मानसूनी प्रकार की जलवायु, यहाँ हवाएं मानसूनी हवाएं चलती हैं। मानसूनी हवाएं वो हवाएं कही जाती हैं जो कि मौसम परिवर्तन के आधार पर या मौसम परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा को बदलती हैं। तो हवाओं की दिशा जब जो है बदलेगी तो जलधाराओं की दिशा भी बदलेगी। कहीं आप देखे होंगे जो है शांत जल हो और नदी के किनारे जो है कभी जाकर के देखिए, और अगर अचानक से हवा की दिशा जो है बदल जाती है तो तुरंत जो है उसमें जो लहरें उठती हैं, जो जलधाराएं चलती हैं, उसकी भी दिशा बदल जाती है। और समुद्र तो समुद्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न देखते हैं। महासागरी धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागरी धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। अगला, महासागरी धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। यह भी सही है। महासागरी धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। सही है। महासागरी धाराएं महासागर समरूपण द्वारा जो है प्रभावित होती हैं। महासागरी धाराएं महासागरीय समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। सभी विकल्प जो है सही है, 100% जो है सही है। आगे देखें। बेगुला की धारा, बकुला बेगुला, बकुला बेगुला। बकुला बिल्कुल शांत स्वभाव, ठंडे दिमाग वाला जो है इंसान होता है, स्वरिक पक्षी होता है। तो बेगुला की धारा जो है कैसी होगी? ठंडी धारा होगी, कोल्ड करंट होगी। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही जो है खत्म हो गया। यहां भी जो है गर्म महासागरी धारा लिखा है, तो ये भी विकल्प सही गलत हो गया। तो है क्या? एक ठंडी जल धारा है। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प जो है सही है। बेगुला की धारा कौन सी महासागर की जो है धारा है? अगर ये आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। अभी जो है पीछे मैंने इसे आप सबको जो है दिखाया भी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। गर्म जो महासागरीय धाराएं होती हैं हमेशा जो है उच्च अक्षांश से, हमेशा जो है गर्म जो जल धाराएं होती हैं हमेशा वो किधर से किधर को चलती हैं? निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश से किधर को चलेंगी? तो आप कहेंगे उच्च अक्षांश की तरफ चलती हैं। किधर को? उच्च अक्षांश की तरफ जो है चलती हैं। जबकि जो ठंडी जल धाराएं होती हैं हमेशा ये किधर को चलेंगी? तो आप कहेंगे उच्च अक्षांश से, उच्च अक्षांश से ये किधर की ओर चलेंगी? तो निम्न अक्षांश की ओर चलेंगी, निम्न अक्षांश की ओर चलेंगी। या इसी को मैंने पीछे आपसे जो है बताया था कि ये हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र से, हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र से किधर की ओर चलेंगी? तो भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी, भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी। और ये भूमध्य रेखा से या इक्वेटर से या विषुवत वृत्तीय क्षेत्र से हमेशा किस क्षेत्र में चलेंगी? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल महासागर की धारा, आइए देखा जाए रेनेल महासागर की धारा कौन से महासागर की धारा है? आइए रेनेल, यहां पर आप जो है मैप को देखिए, ये है नॉर्थ जो है, ये दिखा रहा है आपको गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा आगे बढ़ करके जो है 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 डिग्री जो है वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर, यहां पर द्वीपीय क्षेत्रों की वजह से दो हिस्सों में बट जाती है।
एक इधर को आएगी और एक सीधे निकल जाती है नॉर्वे से होकर के जो है अटलांटिक महासागर की ये धारा आर्कटिक महासागर में जो है जाकर के मिल जाती है। तो आर्कटिक महासागर में जाकर के जो है ये मिलेगी तो जाहिर सी बात है उधर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, उससे हम लोगों से नहीं लेना देना है। जब ये मूव करके ऐसे जो है घूम जाती है, ऐसे जो है घूम जाती है, तो इसका एक हिस्सा ये दिखा रहा है कि घूम रही है, तो ये किनारी है, और यहां से इसका एक हिस्सा ऐसे जो है चला जाता है, यही बिस्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी है। यहां पर ये देश जो है नीचे जो पड़ेगा ये जो है स्पेन है, और इधर जो है आपको फ्रांस दिख रहा है। यहां बिस्के की खाड़ी में ही इस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? रेनेल की जलधारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेनेल की जलधारा के नाम से जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? आइए देखते हैं कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा। रेनेल जलधारा किस महासागर में चलती है? अटलांटिक महासागर में चलती है। और कौन से अटलांटिक में? नॉर्थ अटलांटिक में जो है ये चलती है। और बिस्के की खाड़ी में, कहां पर? बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को ही क्या कहते हैं? रेनेल के नाम से जानते हैं, रेनेल कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्यूराइल की धारा ये कौन सी धारा है? ठंडी जल धारा है। कहां चलेगी? तो प्रशांत महासागर में चलेगी। तो ये तो जो है जाहिर सी बात है ये सुमेलित नहीं होगा। केनारी की जल धारा ये कहां चलती है? तो अटलांटिक महासागर में चलती है, अटलांटिक महासागर में, तो ये भी सुमेलित नहीं है। ब्राजील की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, कोई सवाल नहीं है। क्यूरेशियो की धारा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है चलती है। और ये जो स्टेटमेंट जो दिया है ये सही है। मैंने पीछे जो है आपको दिखाया भी था कि क्यूराइल की जो जलधारा है, क्यूराइल की जलधारा ये हिंद महासागर में नहीं चलती है। ये कहां चलती है? तो ये चलती है, आप कहेंगे नॉर्थ, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली ये धारा है। क्यूराइल की जलधारा के नाम से जो है इसको जानते हैं। जब बेरिंग की जल संधि से आयोसियो की धारा, कौन सी? आयोसियो की धारा आगे की ओर बढ़ती है तो वो दो हिस्सों में जो है टूट जाती है। एक जो है सखालिन द्वीप जो कि रूस से लगने वाला क्षेत्र है उससे होकर के बहती है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, आओ यहाँ पर दिखाए मैप में इसको, तो हो सकता है कि मेरा जो है प्रयास सार्थक सिद्ध हो। यहाँ इसको दिखाया भी नहीं है। इस मैप में आते हैं, अगला मैप आ जाओ, आ गया। ये देखिए, ये है आपका दिख रहा अलास्का का जो है बेल्ट, इसमें भी इसे नहीं दिखाया है क्या? यहाँ ये देखिए जो है यहीं पर ये इधर अलास्का है, उत्तरी अमेरिका का जो है ये क्षेत्र है, ये एशिया का क्षेत्र है, रूस का क्षेत्र है। इन्हीं दोनों के बीच, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच जो है कौन सी जल संधि है? बेरिंग की जल संधि है। अब बेरिंग की जल संधि से, उस जल संधि से ये जलधारा आ रही है। कहां से? आर्कटिक महासागर से आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां का टेम्परेचर को क्यूरेशियो की धारा ने बढ़ा दिया। क्यूरेशियो की धारा ने बढ़ा दिया तो यहां टेम्परेचर जो बढ़ा है इस वाले बेल्ट का, तो जाहिर सी बात है जल हल्का होकर के आगे की ओर बढ़ गया और उसका स्थान लेने के लिए ये भारी जल जो है आ रहा है। क्योंकि ये पोल के तरफ से आ रहा है तो ये ठंडा होगा। इसको किस नाम से जानते हैं? आयोसियो की धारा के नाम से जो है जानते हैं, आयोसियो की धारा के नाम से जानते हैं। अब ये आके यही जो है सखालिन द्वीप है, कमचटका जो है प्रायद्वीप है। किसका? कमचटका प्रायद्वीप है। किसका? रूस का। यहां से होकर के जब ये आती है इस वाले हिस्से में तो ये दो हिस्सों में टूटेगी और एक ऐसे आती है और एक यूं जो है चलती है। तो जो इधर आती है आखोष्टक सागर से होकर के चलती है उसे आखोष्टक की धारा कहते हैं, और जो क्यूराइल द्वीप समूह से होकर के चलती है उसको क्यूराइल की जलधारा कहते हैं। और ये होती कैसी है? ठंडी धारा जो कि आकर के किससे मिलेगी? क्यूराइल की धारा किससे मिलती है? क्यूरेशियो की धारा से जो है जाकर के
मिल जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है आपसे पूछ रहा था, आपसे दिए हुए प्रश्न में यही तो यहाँ जो ये पूछा जा रहा था, क्यूरेशियो की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। क्यूराइल की धारा कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है? तो जो है क्यूराइल की धारा भी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की ही धारा है, बशर्ते जो है ये रह गया कि ये जो है कौन सी है, कोल्ड करंट है, जबकि ये कौन सी है तो जो है वार्म करंट है। क्यू रोशियो, रोष का मतलब गुस्सा, आदमी कहते हैं ना बहुत रोष में है, गुस्सा, और गुस्सा में आदमी होता है तो हमेशा उसका मूड गर्म होता है, यानी जो है ये किस तरह की धारा होगी, तो जो है किस तरह की धारा होगी, आप कहेंगे वार्म करंट जो है होगी। कनारी की जल धारा ये भी जो है नॉर्थ अटलांटिक में जो है चलने वाली धारा है, अभी पीछे बताया था मैंने, नॉर्थ अटलांटिक की जल धारा है, और ये भी जो है किस तरह की जल धारा है, तो आप कहेंगे कि कोल्ड करंट की धारा है। कैसी कोल्ड करंट है, शांत जल धारा है। केनारी ये लिखा है, कनारी या केनारी शब्द मिलता है, इसमें से के को हटा दो तो नारी बच जाएगी, और स्वभाव वैसे ही नारी का स्वभाव बहुत शांत होता है, बहुत कूल होता है, तो इसलिए जो है ये केनारी की धारा को ऐसे आप को रिलेट करके याद कर सकते हो कि ये कैसी धारा होगी, ठंडी धारा होगी। मैं जनरल बात बता रहा हूं, बाकी तो अपवाद हर जगह है। ब्राजील की धारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ब्राजील की धारा जो है ये साउथ अटलांटिक की धारा है, साउथ अटलांटिक की धारा है, साउथ अटलांटिक की धारा। और इसको आप ऐसे याद कर लेना, ब्राजील देश जहां भयंकर जो है गर्मी पड़ती है वहां से होकर के ये बहती है, तो ये जाहिर सी बात है ये भी गर्म जल धारा होगी। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट की धारा मैंने बताया था, बिल्कुल सही है, समुद्री जल धारा है, इसे पेरू की जल धारा कहते हैं। ब्राजील की धारा जी नहीं, ये गर्म जल धारा है, ये तो गर्म जल धारा है। ओयासियो की धारा ये जो है ठंडी है। कनारी की धारा ठंडी है, तो 1 3 4 ये सही है। हम्बोल्ट की धारा आप कहेंगे प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, जबकि ब्राजील की धारा ये अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है। ओयोसियो की धारा उत्तरी प्रशांत में जो है उत्पन्न होती है, उत्तरी प्रशांत में जो है उत्पन्न होती है, उत्तरी प्रशांत में जो है उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर अब ऐसे देता है तो आसान है, नहीं तो कभी इसी को पीसीएस में जो है दिया था कि आयोसियो की धारा किस सागर से होकर के बहती है। अब सागर उसने जो है उसी में चिपका दिया, अब सागर देगा तो फिर जो है अब आपको वहां पर बेरिंग की जलसंधि है, बेरिंग की जलसंधि के जो है जस्ट दक्षिण में जो सागर है उसका नाम है बेरिंग सागर। तो ओयोसियो की धारा अगर सागर पूछेगा कि किस सागर से चलती है तो आप कहेंगे कि किससे चलती है, जी हां बेरिंग सागर से चलती है, बेरिंग सागर से। बेरिंग की जलसंधि के ठीक ऊपर जो सागरी क्षेत्र है उसे जो है चुकसी की धारा जो है कहते हैं, तो वहां से ही तो ये चल करके आगे की ओर बढ़ती है। तो चाहे कह लो बेरिंग, चाहे कह लो जो है चुकची, दोनों जो है एक ही बात है, बस बीच में जो है पड़ जाती है बेरिंग की जलसंधि, इसके ऊपर जो है चुकची ये महासागर है, आर्कटिक का क्षेत्र, और नीचे जो है बेरिंग का सागर है। कनारी अभी मैंने बताया ही था। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न, हम्बोल्ट की जल धारा चिली और पेरू के पास से उत्पन्न होती है। बेगुला की धारा बेगुला उससे पहले अगलुहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के जो है तट से उत्पन्न होती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक जो है प्रवाह जो होता है यूके और नॉर्वे के पास से जो है 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जो है उत्पन्न होता है। बेगुला अभी तो मैंने आपको बताया था कि बगुला, और ये नामीबिया अंगोला के पास से जो है उत्पन्न होती है। कालाहारी की मरुस्थल के लिए जिम्मेदार होती है, कालाहारी का मरुस्थल इसी की वजह से है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, ए का दूसरा, तो दूसरा सही होगा, तो ये दोनों तो सही नहीं होंगे। उसके बाद ये बी का कौन सा जो है सही है, तो बी का चौथा, तो बी यहाँ तो अब बच क्या गया, तो ये रहा आज का सेशन।
ये रहा आज का सेशन और ये है हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जारी की गई पुस्तकें, जिनको प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, इतना छोटा वाला जो है आप सबको नहीं, इतना बड़ा वाला थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। क्लास के बाद आप लोग जो है कमेंट अवश्य किया करें और बताया करें कि जो हम लोगों का प्रयास है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कितना जो है लाभदायक सिद्ध हो रहा है। बहरहाल इस सेशन में इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।